तो गाइस वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो इस टॉपिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली अभी मैकेनिकल एफिशिएंसी का लास्ट का थोड़ी मैं समझा रहा था, तो आई थिंक वीडियो पॉज हो गया था, तो उसके लिए मुझे नया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना पड़ा। तो मैं समझा रहा था उसमें मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर। ठीक है, अभी एक्चुअली में है क्या, इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली इंजन के एग्जांपल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये इंजन का चैम्बर हो गया, इंजन का चैम्बर है। अब जस्ट गेस कि इसमें 1 ग्राम फ्यूल हमने लिया। ठीक है, 1 ग्राम फ्यूल हमारा इसके अंदर आया और वो जब बर्न हुआ तो जो बर्न होने पे जो टोटल पावर है उसका, दैट इज कॉल्ड, हम जानते हैं उसे हम बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। ठीक है, अब ये जो पिस्टन पे अब वो जो पावर है, फ्यूल बर्न हुआ वो पिस्टन पे जाएगा, फोर्स लगेगा, पिस्टन नीचे की ओर जाएगा, तो उसमें कनेक्टिंग रॉड है, उसमें क्रैंक शाफ्ट है, उसके बाद उसमें आउटपुट शाफ्ट है जो बाहर पावर ट्रांसमिट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट शाफ्ट। इसमें क्रैंक है, इसमें कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है। ठीक है, तो थोड़े बहुत लॉसेस के कारण जो आपके आउटपुट पे जो पावर मिलता है आउटपुट शाफ्ट पे, दैट इज कॉल्ड ब्रेक पावर। तो आपकी जनरली आप देख लो कि आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या आ रही है और क्या है, that is the ratio of indicated power and the brake power, that is called the mechanical efficiency of the engine. Clear? Now next हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, that is called mean effective pressure. Okay, जो अगला टॉपिक है हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो क्या होता है आपके इंजन का मीन इफेक्टिव प्रेशर? जैसे कि इससे पहले हमने जब ब्रेक इंडिकेटेड पावर निकाल रहे थे तो उसमें एक टर्म आया था इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। एक्चुअली ये मीन इफेक्टिव प्रेशर है क्या? ठीक है, तो जब आपका इंजन पावर स्ट्रोक मोड में रहता है, मीन्स फ्यूल बर्न हुआ, फ्यूल के बर्न होने से आपका जो पिस्टन पे फोर्स लगेगा, क्योंकि फ्यूल उस कंबशन में बर्न हुआ तो कहीं तो वो रिलीज होगा, तो पूरा पैक्ड है चैम्बर, तो वो एक ही चीज उसमें जो है जो कि मूव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पिस्टन, वो मूव हो सकता है। ठीक है, तो वो मूव हो जा रहा है पिस्टन, तो उस पिस्टन पे जब आपका फोर्स लगा विद आफ्टर द बर्निंग ऑफ दैट फ्यूल, तो वो पिस्टन क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो ड्यूरिंग दैट मीन्स वो पावर, इंजन को पावर आ रही है, शाफ्ट रोटेट हो रहा है, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी तो पावर आ रहा है, पावर स्ट्रोक उसको बोलते हैं। तो जो पावर आ रहा है, ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम एक हाइपोथेटिकल टाइप का प्रेशर उस पिस्टन पे एक्ट होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मीन इफेक्टिव प्रेशर। अगर आप उसी प्रेशर को अब इंडिकेटेड पावर के टर्म में अगर लिखना चाहोगे तो उसे आईपी में इंडिकेटेड पावर से रिलेट कर रहे हो, तो आप लिखोगे उस मीन इफेक्टिव प्रेशर को, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, अगर इन केस ऑफ ब्रेक पावर के टर्म में अगर आप चाहते हो तो वो मिलेगा आपको ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। दैट्स ऑल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा आता है स्पेसिफिक आउटपुट एंड द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और एयर फ्यूल रेशियो। अब हम डिस्कस करने वाले तीनों एक टॉपिक एक साथ। तो सबसे पहले स्पेसिफिक आउटपुट क्या होता है फॉर एनी मैकेनिकल इंजन? द स्पेसिफिक आउटपुट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर अपॉन मीन्स, ऐसे समझें कि ब्रेक पावर पर यूनिट पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। आपका जो पिस्टन है, जब उस पे एयर बर्न हो रहा है और जो एयर बर्न होने के कारण आपके पिस्टन पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो मूव हो रहा है, मूव होना स्टार्ट हो रहा है, तो वो पर यूनिट जब वो मूव हो रहा है, मीन्स पर यूनिट लेंथ लो या पर यूनिट एमएम लो, एमएम में जब वो मूव हो रहा है, पर 1 mm 2 mm जब मूव हुआ, 3 mm जब मूव हुआ, 4 mm जब मूव हुआ, इन दैट केस आपके शाफ्ट पे, आउटपुट शाफ्ट पे क्या पावर मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ द इंजन। जो आपको रेशियो जो मैं बता रहा था उससे पहले कि जो लॉसेस आपका इंडिकेटेड पावर, फ्यूल बर्न हो रहा है तो उससे जो पावर जनरेट हो रहा है, क्या सेम पावर आपको उस पर मिल रहा है, आपके शाफ्ट पे नहीं, कुछ लॉसेस हो रहे हैं, तो वो हमारा स्पेसिफिक आउटपुट बता रहा है क्या क्या कैसे क्या लॉसेस हो गए, कैसे क्यों आपको मिलेंगे वहां पे कम पावर, जो कि इंडिकेटेड पावर पे जब आपको इतना पावर मिल रहा है तो ब्रेक पावर पे क्यों कम मिल रहा है। ठीक है, वो हमें स्पेसिफिक आउटपुट बताएगा। कैसे? ये डिपेंड करता है आपका जो आउटपुट पे जो पावर आ रही है, वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है आपकी ब्रेक पावर क्या है, जो पावर आ रही है वो क्या है, अपॉन एरिया इनटू लेंथ, एरिया ऑफ पिस्टन और लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो क्या होता है स्पेसिफिक आउटपुट? ब्रेक पावर पर यूनिट पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ द इंजन। एंड इसका फॉर्मूला होता है ब्रेक पावर अपॉन ए इंटू एल। ए इज द एरिया ऑफ पिस्टन, एल इज द टोटल लेंथ दैट इज कवर्ड बाय द पिस्टन, फॉर एग्जांपल फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, दैट लेंथ। नाउ व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द इंजन? काफी बार ये पूछा जाता है कि आपके क्या है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और हाउ टू मैनेज योर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूम का आ गया मतलब हम यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर फ्यूल की बात कर रहे हैं। क्लियर?
तो यहाँ पे आपका क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ चार्ज टेकन ड्यूरिंग सक्शन। मीन्स जब आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे जा रहा है, इन दैट केस आपका जो एयर इनलेट मीन्स जो सक्शन हो रहा है, ठीक है, तो एयर का जो सक्शन हो रहा है वो द वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ चार्ज टेकन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक टू द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ पिस्टन। क्लियर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपका डीजल इंजन है तो जो सक्शन के टाइम पे क्या होगा, सिर्फ एयर आएगा। यहाँ पे चार्ज का वर्ड आ रहा है, मीन्स ये पेट्रोल की अगर हम बात कर रहे हैं, दोनों केस में आप मान लो वहां पे एयर चार्ज हो रहा है, यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर चार्ज हो रहा है। क्योंकि पेट्रोल इंजन में क्या होता है, आपका जो सक्शन जब होता है तो एयर और फ्यूल दोनों मिक्स होके आते हैं, मीन्स एयर और पेट्रोल दोनों मिक्स होके अंदर आते हैं। तो डेप्थ चार्ज जो सक्शन के टाइम पे जो जितने अमाउंट जितने वॉल्यूम में एयर अंदर आ रहा है अपन स्वेप्ट वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ दैट इंजन। तो क्या है स्वेप्ट वॉल्यूम, क्या होता है, इसको वीएस से दिखाते हैं, और इसका क्या होता है द डिफरेंस द वॉल्यूम बिटवीन टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी तक का जो वॉल्यूम होता है दैट इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम। तो जब आप इसका रेशियो रखोगे तब आपको मिल जाएगा ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपके इंजन का। क्लियर। नाउ एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है, एयर फ्यूल रेशियो और फ्यूल एयर रेशियो। देखो एयर फ्यूल रेशियो में आपका जो एयर अंदर की ओर आ रहा है, ठीक है, और एयर फ्यूल जो मिलकर आ रहे हैं उसमें जो आपका फ्यूल का क्या क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड द एयर फ्यूल रेशियो। इसको ऐसे भी समझते हैं द रेशियो और द मास ऑफ एयर, ठीक है, मास ऑफ एयर टू द मास ऑफ फ्यूल इन एयर फ्यूल मिक्सचर। क्लियर। तो आपका जो एयर का मास है वो कितना है, और एयर फ्यूल मिक्सचर में आपका जो फ्यूल का कितना मास है वो, तो आपका हो जाएगा एयर फ्यूल रेशियो। आप कैलकुलेट कर सकते हो। फ्यूल एयर रेशियो भी बोलता है MF/m कि मास ऑफ फ्यूल की मास कितना है, और एयर फ्यूल में सिर्फ एयर में नहीं, एयर फ्यूल मिक्सचर में आपके एयर का मास कितना है, मीन्स फ्यूल एयर रेशियो में MF/ma। तो इसमें आपकी जो आप चार्ज जो ले रहे हो, इंजन जो ले रहा है, उसमें फ्यूल की मात्रा कितनी है, कितना फ्यूल आ रहा है। और एयर फ्यूल मिक्सचर में, क्योंकि अंदर तो आ रहा है एयर फ्यूल, पहले अंदर आ रहा है, ठीक है, इंजन में, तो उस एयर फ्यूल मिक्सचर में एयर की कितनी मात्रा है, दैट इज कॉल्ड MA, एंड दिस रेशियो डिफाइंड द एयर फ्यूल रेशियो और फ्यूल एयर रेशियो। क्लियर। ओके गाइस, तो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। ठीक है, क्या है हमारा स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, उसके बारे में हम यहाँ पे मेनली डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन आपके इंजन का क्या है, ऐसा क्वेश्चन बनता है, काफी बार एग्जाम में पूछ दिया कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। इन दैट केस आपको देखो, ये तो थ्योरी पता है क्या है, ऐसा समझो कि 1 घंटे में आपने अपनी गाड़ी में कुछ पेट्रोल डलवाया, ठीक है, तो 1 घंटा जब आप ट्रेवल कर रहे हो, 1 घंटे तक ट्रेवल कर रहे हो, इन दैट केस कितना पावर डेवलप हो रहा है, ठीक है, उससे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। मीन्स मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड पर आवर पर किलोवाट ऑफ पावर डेवलप्ड पर आवर। मीन्स कितना मास, कितना 1 घंटे में आपका कितना मास ऑफ फ्यूल बर्न हो रहा है और कितना प्रोड्यूस कर रहा है उस 1 घंटे में, उसी मास ऑफ फ्यूल्स के रेट में आपका कितना पावर डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। उसका फॉर्मूला होता है m.f, ठीक है, m.f मीन्स मास ऑफ फ्यूल, ठीक है, अपॉन ब्रेक पावर इन kg पर किलोवाट आवर, क्योंकि आपको पर घंटे बताना है और मास ऑफ फ्यूल इन द टर्म्स ऑफ kg, ठीक है, तो ऐसे आपका निकल के आएगा स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ द इंजन। और इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है हमारा दैट इज कॉल्ड द थर्मल एफिशिएंसी। चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ थर्मल एफिशिएंसी। तो इससे पहले लेक्चर में हमने मैकेनिकल एफिशिएंसी देखा था, ठीक है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या था हमारा, रेशियो ऑफ इंडिकेटेड पावर, जो फ्यूल आने से जो पावर जनरेट हो रहा है आपकी चैम्बर में, अपन जो शाफ्ट पे जो पावर आपको मिल रहा है, सिंपली मैकेनिकल था ये टर्म्स, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी निकल गया। अब इन केस ऑफ थर्मल की बात करते हैं, हीट पावर डेवलप, जब एनर्जी दो तो पावर कितना डेवलप हो रहा है, उससे जो टर्म्स निकलेगा दैट इज कॉल्ड थर्मल एफिशिएंसी। रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड टू द एनर्जी सप्लाइड बाय द फ्यूल। एनर्जी के जलने से फ्यूल के जलने से, फ्यूल आपका जो है
जिस भी क्वालिटी का फ्यूल हो, उसके जलने से जो एनर्जी डेवलप हो रहा है, ठीक है, उससे कितना पावर डेवलप हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड थर्मल एफिशिएंसी। यहाँ पे इसको ऐसे बोलो कि जो पावर डेवलप हो रहा है वो कितने, वो जो अमाउंट ऑफ पावर किलोवाट में, जो मतलब 5 किलोवाट पावर डेवलप हो रहा है, तो कितना एनर्जी देने पे वो आ रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द थर्मल एफिशिएंसी। अब इसमें ये है, इन केस ऑफ अगर आप इंडिकेटेड पावर थर्मल एफिशिएंसी निकाल सकते हो, क्योंकि वहां भी एनर्जी दे रहे हो तो बर्न हो रहा है, तो इंडिकेटेड पावर उससे भी थर्मल एफिशिएंसी उसकी भी होगी। ब्रेक पावर मिल रहा है तो ब्रेक पावर कैसे मिल रहा है, एनर्जी दे रहे हो, जल रहा है, तब तो ब्रेक पावर आपको मिल रहा है, भले वो लॉस होकर जो मिल रहा है, तो वहां भी थर्मल की बात आ गई। तो इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटेड पावर, तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं हम इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर अपॉन m डॉट एफ इंटू CV। व्हाट इज m डॉट एफ? इट इज कॉल्ड द मास ऑफ फ्यूल इन kg पर सेकेंड। मास ऑफ फ्यूल पर सेकेंड में कितना kg पर सेकेंड सप्लाई कर रहे हो, अपॉन इंटू कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? वो फ्यूल की क्वालिटी बताता है, जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतनी जल्दी आपकी फ्यूल बर्न होगा, मतलब उसकी रेसिडुअल्स कम से कम बचेंगे, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपकी फ्यूल की क्वालिटी क्या है। तो ये हो जाएगा हमारा इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। और इन टर्म्स ऑफ ब्रेक पावर के लिए अगर कर रहे हो तो वहां भी थर्मल, जैसे मैंने बताया था, तो इन दैट केस ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फॉर्मूला ब्रेक पावर अपॉन सेम m डॉट एफ इंटू CV, कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ आईसी इंजन। तो आईसी इंजन पे जो भी न्यूमेरिकल आपके बनेंगे वो इन्हीं टॉपिक से मिलकर बनते हैं। क्लियर? ठीक है, कुछ टर्म और छोटे मोटे टर्म डिस्कस कर लेते हैं। इसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज बोर ऑफ द इंजन, व्हाट इज स्ट्रोक ऑफ द इंजन, व्हाट इज कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। हम एक बार उसमें जो मीन्स इस टॉपिक से, आईसी इंजन से अगर कोई न्यूमेरिकल बनेगा तो उसमें जो जो टर्म्स होगा हम ये 2 लेक्चर में कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि ये 2 लेक्चर से आपको जो भी न्यूमेरिकल है आईसी इंजन से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें, कोई टर्म आपको छूट ना जाए, इसलिए मैं कर रहा हूं कवर, ठीक है। जैसे क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारा? फॉर एग्जांपल आपका ये हो गया सिलेंडर, ठीक है, ये है पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, ये पिस्टन अभी है टॉप डेड सेंटर पे, कुछ देर बाद ये चला जाएगा BDC पे, बॉटम डेड सेंटर पे। तो जब आपको ये पता होगा ये टर्म कि ये जो क्लियरेंस हम दे के रखे हैं, ठीक है, ये पिस्टन मूव इतना से इतना ही हो रहा है, मीन्स यहां तक आ रहा है पिस्टन, फिर यहाँ नीचे चला जा रहा है, यहां तक आ रहा है, नीचे चला जा रहा है, बट इतना गैप आपको सिलेंडर में हमेशा देखने को मिलेगा। ये इसलिए देते हैं ताकि जो फ्यूल आए उसके बाद जब हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो इस में जाकर वो इकट्ठा हो और यहाँ पे आके वो कॉम्प्रेस हो, थोड़ा टाइम ले, कॉम्प्रेस हो, अच्छे से मिक्स हो, आफ्टर दैट वो पावर मिले। अदरवाइज क्या होगा, आपके फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं होगा, कार्बन जमेगा, इंजन सीज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्लियरेंस थोड़ा हम देके रखते हैं अपने इंजन में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द क्लियरेंस वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है? TDC से BDC तक का जो वॉल्यूम होता है, TDC से BDC तक जब पिस्टन का ये जो वॉल्यूम है, इसको हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, VS से दिखाते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम को हम VC से दिखाते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम को हम VS से दिखाते हैं। अब एक आता है कि फाइंड द कंप्रेशन रेशियो ऑफ दैट सिलेंडर। कंप्रेशन रेशियो क्या हो जाएगा? कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? जब आपका पिस्टन BDC पे होता है, ठीक है, मीन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम व्हेन द पिस्टन इज इन BDC टू द रेशियो टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज TDC पे। इट मीन्स ओके, जब आपका पिस्टन BDC पे होता है, पिस्टन जब BDC पे होता है तब आपके सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती, उसका रेशियो मीन्स बोले तो BDC पे जब होता है उस टाइम जो वॉल्यूम है आपकी सिलेंडर में, वो अपॉन जब आपकी पिस्टन TDC पे होती है तो जो वॉल्यूम बचता है वो TDC पे होता है। इन दोनों का रेशियो को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो उसको डिनोट करते हैं R से। क्लियर? R से। तो ये टर्म भी आपके माइंड में आ गया, ठीक है। तो बस इतना ही था हमारा आईसी इंजन से रिलेटेड। बाकी कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका रिप्लाई देने के लिए। और न्यूमेरिकल आप जितना हो सके उतना ट्राई करो, ये
ट्रस्ट में फ्यूचर तक बहुत काम आएगा ये। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, और नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करें। ओके।